नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस एंड एक्टिव गुड़िया के चैनल में मैं गुड़िया केसरी एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। गाइस, ये जो क्लास लगी है आपकी मैथ की क्लास लगी, और मैथ की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं न्यू चैप्टर जिसका नाम है फ्रैक्शन। ठीक है, आ जाओ। तो आपकी जो क्लास लगी है वो लगी है मैथ की, और मैथ में जो आज टॉपिक चलेगा उसका नाम है फ्रैक्शन। ठीक है, यानी भिन्न वाले क्वेश्चन। बट्टे वाले सवाल सुना ही होगा आपने, कभी न कभी तो सुना ही होगा। फ्रैक्शन फ्रैक्शन यानी कि बट्टे वाला सवाल, यानी कि भिन्न वाले संख्या। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले जान लेते हैं राइट द फ्रैक्शन सेफ पार्ट्स। ठीक है, जैसे कि आप देखे होंगे अक्सर लिखा होता है, जैसे कोई एक, मान लो कोई भी चीज़ है, मान लो सर्कल में कोई चीज़ है, अगर उसके 4 पार्ट कर दिया जाए तो उसे क्या कहा जाता है, 1/4। इसका मतलब क्या होता है, एक कोई चीज़ है, चाहे वो आपका सर्कल में है, चाहे वो आपका ट्रायंगल में है, चाहे वो आपका रेक्टेंगल में, उसके जितने पार्ट कर दिया जाता है उसे लिखा जाता है 4। ठीक है, जैसे कभी कभी इस तरह से होता है, जैसे मान लो ये बॉक्स है, ठीक है, इस तरीके से होता है। इसमें क्या होता है, 1 बॉक्स फिल कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो अपॉन होता है, नीचे क्या लिखते हैं ऊपर क्या लिखते हैं, है ना। नीचे वालों को पहले सबसे याद रखना है, ये अपॉन के जो नीचे वाला होता है इसे डिनोमिनेटर कहते हैं। इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहते हैं और हिंदी में इसे हर कहते हैं। ठीक है, और फ्रैक्शन को हिंदी में कहा जाए तो भिन्न वाली संख्या कहते हैं। ठीक है, आ जाओ। जैसे कि लिखा है, यह आपके सामने 3 बॉक्स दिखाई दे रहा है, एक बॉक्स फिलअप है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। ये क्या है, 1 क्या है, तो 1 फिलअप है। ठीक, और कितने पार्ट हैं टोटल, तो 1 2 3, तो यहाँ लिखेंगे 3, यानी 1/3, यानी पूरा मिला के 1 पार्ट क्या हुआ, भरा हुआ, और 3 पार्ट नहीं भरे हुए हैं। ठीक है, इसी तरह से कई सारे क्वेश्चन हैं जो हम सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो एक आपके सामने बना हुआ ट्रायंगल है, ठीक, और ये है, कुल मिला कितने पार्ट दिखाई दे रहे हैं आपको, तो आप बोलोगे कुल मिला के, पहले सबसे पहले पार्ट को गिनना है, कितना काउंट करना है। ठीक है, तो आप देखोगे 1 2 3 4, कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं। ठीक है, अब देखना इसमें फिलअप कितने हैं। मान लो ये वाला जो है सेप फिलअप है, और एक ये वाला सेप फिलअप है। ठीक है, टोटल कितने हैं, 4 है। कितने भरे हुए हैं, तो यहाँ लिखेंगे 2, यानी 2 भरे हुए हैं और 4 पूरे हैं। आया समझ में। और भी देखो, जैसे मान लो कोई शेप है, ये शेप है, ठीक है, ये शेप आपके पास है। ठीक है, और इसमें क्या हुआ है, 3 फिलअप हैं, एक तो ये फिलअप है, एक ये फिलअप है, और एक ये फिलअप है। तो अब इसे लिखना है आपको फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में आपको बताना है राइट फ्रैक्शन ऑफ शेप पार्ट। ठीक है, इनके क्या करना है, पार्ट के बारे में आपको लिखना है। तो कैसे लिखोगे, देखो कुल कितने पार्ट है, सबसे पहले काउंट कर लेते हैं ना। तो 1 2 3 4 5 6, कुल कितने पार्ट हैं, 6 पार्ट हैं। कितने पार्ट ऐसे हैं जो फिलअप हैं, तो 1 2 3। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। नहीं होंगी तो स्टार्टिंग में मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगी, सिंपल चीज़ें, क्योंकि बेस तैयार हो गया तो आपको आगे के क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार आप देख लो, फिर मैं और भी चीज़ें क्लियर करवाती हूँ। ठीक है, आ जाओ। ठीक, आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। अभी और भी शेप देख लो, 1 2 शेप और पढ़ा देती हूँ, फिर आगे पढ़ेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में। ठीक है, कैसे पहचानोगे न्यूमरेटर है, कैसे पहचानोगे डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर को हिंदी में क्या कहते हैं और डिनोमिनेटर को हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, उसके बारे में बहुत अच्छी खासी चर्चा चलेगी। ठीक है, आ जाओ। और भी शेप देखो, जैसे कि मान लो कोई शेप है, मान लो कोई सर्कल ही है। ठीक, क्या है, कोई सर्कल है। ये है, ठीक है, इसमें कुछ से भरे हुए, मान लो ये भरा है, एक ये भरा हुआ है, और एक ये भरा हुआ है। अब ये आपको लिखना है। तो सबसे पहले
काउंट करेंगे, क्या काउंट करेंगे, ये काउंट करेंगे टोटल कितने पार्ट है इसमें, उसे हमेशा नीचे लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? डिनोमिनेटर में, यानी हर वाले संख्या में। ठीक है, लो काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हैं टोटल के? टोटल कितने हैं? 8 हैं। ठीक है, कितने हैं टोटल? टोटल संख्या है 8। अब हम क्या करेंगे? 8 है। अब वो संख्या लिखेंगे जो फिलअप है। कितने फिल हैं? 1 2 3। ये है इसका आंसर। ठीक है, यानी 3 जो पार्ट है बिल्कुल फिलअप है और 8 पार्ट ऐसे हैं जो पूरे शेप का पार्ट हुआ है। क्लियर है? आ जाओ, और भी क्वेश्चन है। ठीक, जैसे मान लो और भी क्वेश्चन है। ठीक, ये आपके सामने शेप है और इसमें ये फिलअप है, ये फिलअप है, ये फिलअप है और ये फिलअप है। कर लेते हैं। कैसे करेंगे? फ्रैक्शन में लिखना है आपको। शेप में कौन कौन सा कैसे बट्टे में लिखोगे, किस फ्रैक्शन में करोगे? देखो टोटल कितने संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 संख्या। और कितने भरे हुए हैं? 1 2 3 4। आई होप शेप वाले तो सबसे क्लियर हो गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। एक बार आप क्वेश्चन को देख लो। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो स्टार्टिंग आपको पता है बेसिक से चलेगा, फिर हम हार्ड तक पहुंचेंगे, क्योंकि यही सब चीज़ें हैं जो आपको आगे चलेगा, मालूम चलेगा। ठीक है, आ जाओ। क्या हुआ? नानी खा ली? हाँ खा ली। चलो हटो। चलो आगे देखिए। आगे आपके सामने क्वेश्चन है, राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, क्या क्या? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखना है आपको। सबसे पहले ये जान लो न्यूमरेटर किसे कहते हैं और डिनोमिनेटर किसे कहते हैं। ठीक है, अगर बात मैं पूरा नहीं लिखूंगी, मैं क्या समझाने के लिए, अगर न्यूमरेटर की बात की जाए तो न्यूमरेटर को हिंदी में कहते हैं अंश। ठीक है, नाम सुना होगा, हिंदी वाले बच्चे अक्सर ही सुनने होंगे, अंश और हर। ठीक है, और डिनोमिनेटर को कहते हैं हर। डिनोमिनेटर को क्या कहते हैं हिंदी में? हर। आया समझे? अंश और हर। ठीक है, अंश हमेशा ऊपर रहता है, फ्रैक्शन है, यानी भिन्न वाला सवाल है। भिन्न वाले में जो फ्रैक्शन के ऊपर रहेगा, ऊपर अंश रहता है और नीचे हर रहता है, यानी कि ऊपर नम रहेगा न्यूमरेटर और नीचे रहेगा डिनोमिनेटर। सबसे आसान तरीका है, ठीक है, समझने का। अगर हिंदी में समझा जाए तो ऐसे समझो, अंश माने होता है आसमान। आसमान कहाँ रहता है भाई? आसमान हमेशा ऊपर रहता है ना। आसमान कभी नीचे आता है क्या? नहीं, आसमान हमेशा ऊपर रहता है, इसलिए अंश कहाँ रहेगा? ऊपर की साइड, न्यूमरेटर ऊपर रहेगा। हल, हल मतलब होता है हल। हल कहाँ चलता है? तो हल नीचे चलता है। कहाँ पे? जमीन पे, यानी डिनोमिनेटर। तो कहाँ होगा? नीचे होगा। ठीक है, जैसे आपके सामने दे दिया क्वेश्चन, मान लो सपोज क्वेश्चन दे दिया कि न्यूमरेटर है आपका 5 और डिनोमिनेटर है आपका 8। अब इसे आप फ्रैक्शन में लिख के दिखाओ, इसका फ्रैक्शन कैसे बनाओगे। ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया, न्यूमरेटर दे दिया आपका 5, डिनोमिनेटर दे दिया 8 और बोला चलो इसका फ्रैक्शन बना के दिखाओ। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, न्यूमरेटर कौन होता है? ऊपर वाला। ऊपर वाला 5 लिख दो। डिनोमिनेटर कौन होता है? नीचे वाला 8। हो गया आंसर। भाई न्यूमरेटर क्या है? ऊपर वाला। ऊपर वाले में 5 लिख दिया, डिनोमिनेटर नीचे वाला हो गया। ऐसा समझ में आ गया होगा। देखो एक बार, ठीक है। तो राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ इज द फॉलोइंग फ्रैक्शन। कुछ अब इसमें क्या किया है, आगे फ्रैक्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा न्यूमरेटर है कौन सा डिनोमिनेटर है। राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच फॉलोइंग फ्रैक्शन। ठीक, अब देखो कौन कौन से क्वेश्चन है, कैसे होगा। जैसे आपके सामने आंसर क्वेश्चन दिया है, पहला 5/6, दूसरा है 7/9,
तीसरा है आपका 9/12। क्या लिखना है इसमें, ये आपके सामने कुछ फ्रैक्शन दिए हुए हैं। अब इसमें आपको बताना है कौन सा न्यूमरेटर है कौन सा डिनोमिनेटर। देखो ऐसे होगा, इसका न्यूमरेटर किसे कहते हैं, ऊपर वाले को, ठीक है। अपॉन के ऊपर क्या है 5, तो यहाँ लिखेंगे न्यूमरेटर इक्वल टू 5 और डिनोमिनेटर कितना है 6, तो यहाँ लिखेंगे डिनोमिनेटर इक्वल टू कितना है 6। इस तरीके से आंसर, यही आपका आंसर है, ठीक है, क्योंकि यही पूछा है भाई। देखो बहुत सारे बच्चों में दिया होगा भाई। देखो क्लास 4th से लेके जितने भी बच्चे हैं, क्लास 4 से ऊपर जितने बच्चे हैं, इस क्लास को जरूर देखें। उनके क्लास में ये है क्लास 4 के ऊपर, क्योंकि इसके बाद ही आपका फ्रैक्शन वाले प्लस माइनस और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें एलसीएम और एचसीएफ रहेगा, ठीक है। तो वही चीज़ मैं बता रही हूँ, बिल्कुल बेसिक चल रहा है अभी सब कुछ, अभी आगे चल के हार्ड हो जाएगा। अगर ये चीज़ आप सीख लोगे, पहले आपको ये पता ही नहीं है कि न्यूमरेटर किसे कहते हैं डिनोमिनेटर किसे कहते हैं, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो? चलो आ जाओ आगे। देखो ये क्वेश्चन है दूसरा वाला, कौन सा न्यूमरेटर है कौन सा डिनोमिनेटर है। देखो न्यूमरेटर कौन है, न्यूमरेटर 7, डिनोमिनेटर कौन सा है, कौन सा डिनोमिनेटर है 9। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। यहाँ देखो न्यूमरेटर कौन सा है 9, डिनोमिनेटर कौन सा है 8। समझ में? आई होप क्लियर होगा। नहीं समझ में आ रहा है, रुक जाओ, जस्ट 1 मिनट। दिखाई दे रहा है ना लास्ट वाला क्वेश्चन, अब दिखाई दे रहा है, क्लियर है। चलो आई होप इतना चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। लाओ 2 क्वेश्चन और भी करवा दूँ, फिर कल मिलेंगे, कल की क्लास में कुछ नया सीखेंगे और भी नया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। जैसे जो 4th क्वेश्चन है 12/21, ठीक है। v है आपका मान लीजिए 18/25 और 6 है आपका मान लीजिए 2/8। क्या इसमें कुछ हटके होगा? नहीं, न्यूमरेटर ऊपर वाला डिनोमिनेटर नीचे वाला, यानी होगा आपका न्यूमरेटर 12, डिनोमिनेटर क्लियर है। और भी देखो क्लियर। इसमें देखो, इसमें कौन होगा, न्यूमरेटर क्या होगा 2, और डिनोमिनेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर होगा। आया समझ? जब भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आएगा इस तरीके से पूछेगा न्यूमरेटर किसी कौन सा है डिनोमिनेटर कौन सा है, बहुत आसान है। न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है, डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है, ठीक है। तो आई होप क्लास समझ में आया होगा। क्लास पसंद आया है तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना। एक बार फिर से इस क्लास को अपने दोस्तों में फिर शेयर कर दो भाई, जिस घर में बच्चे हैं सबके सब पढ़े, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए क्लास है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रही हूँ, आगे चल के ही क्लास आपकी हार्ड हो जाएगी, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय बाय, सी यू, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।